हाँ, थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए। अगर हमारा आपका व्यक्तिगत जीवन इतना सुंदर हो जाए कि उसकी सभी आवश्यकता अनुभव करें और हम किसी की आवश्यकता अनुभव न करें, तो ऐसा जीवन आपको कैसा मालूम होता है? शहनशाही। ऐसा जीवन बहुत बढ़िया मालूम होता है। हम किसी की आवश्यकता न अनुभव करें, अपने तो हमारी सभी आवश्यकता अनुभव करें, तो ऐसा जीवन कहलाता है उदार जीवन, स्वाधीन जीवन। जो उदार और स्वाधीन हो जाता है उसमें स्वतः प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और ये जो मनुष्य का चित्र है, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम, यही मानव का वास्तविक चित्र है, यही मानव का निज स्वरूप है। उदारता भी एक अविनाशी तत्व है, स्वाधीनता भी एक अविनाशी तत्व है, प्रेम भी एक अविनाशी तत्व है। इस दृष्टि से मानव एक अविनाशी तत्व है। अच्छा, आपने गुरुवाणी वेदवाणी सुना होगा कि परमात्मा भी परम उदार है, परम स्वतंत्र है, परम प्रेम का भंडार है, और मानव का स्वरूप ही है उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। इससे क्या सिद्ध होता है कि मानव की प्रभु से, सुने हुए परमात्मा से जाति एकता है, नित्य संबंध है, आत्मीय संबंध है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि भक्तों के भगवान से हमारी जाति एकता है, हमारा नित्य संबंध है, हमारा आत्मीय संबंध है, तो हमें और आपको एक ऐसा अलौकिक जीवन प्राप्त होता है कि जिस जीवन में किसी प्रकार का अभाव, पराधीनता, अशांति, निरस्ता नहीं है। आप सोचिए, ऐसा जीवन मानव मात्र को मिल सकता है, तो फिर क्या आज हम मानव होने के नाते ऐसे अनुपम, अलौकिक, रसरूप जीवन की आवश्यकता अनुभव न करें? क्या राय? अब आवश्यकता अनुभव करने में भी कोई पराधीन है क्या? कोई असमर्थ है क्या? क्या राय? सबको मानना होगा निर्विवाद रूप से कि भाई आवश्यकता पूरी होगी या नहीं होगी, इसको हम भले ही न जाने न माने, लेकिन आवश्यकता अनुभव करने में हम पराधीन नहीं है, असमर्थ नहीं है। अब यहां बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जब हम अपनी इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं, तब क्या हमारे जीवन में भोग की रुचि रहती है? नहीं। और जब भोग की रुचि नहीं रहती, तो क्या स्वभाव से योग की प्राप्ति नहीं हो सकती? अब आप सोचिए कि वास्तविक जीवन की आवश्यकता करने मात्र से भोग की रुचि का नाश होता है, और भोग की रुचि के नाश से स्वतः योग प्राप्त होता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि भोग की रुचि रहते हुए मोह और आसक्ति निवृत्त होती है क्या? नहीं। और मोह और आसक्ति के रहते हुए किसी प्रकार से चैन मिलता है क्या? नहीं मिलता। जिस प्रकार भोग की रुचि रहते हुए मोह और आसक्ति में हम आबद्ध हो ही जाते हैं, उसी प्रकार ये जीवन का निर्विवाद सत्य है कि योग की प्राप्ति होने पर हमें बोध और प्रेम मिल ही जाता है। योग की प्राप्ति होने पर हम सभी को बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है, और योग की प्राप्ति हुई भोग की रुचि के नाश से
अरे पढ़ी लिखी भाषा में कह दो भोग वासनाओं के नाश से आप बड़े से बड़े विचारक के से अपना विचार विनिमय कीजिए। कोई भी दुनिया का विचारक चाहे आधुनिक हो चाहे प्राचीन हो, वासना के नाश से शांति मिलती है। वासना के नाश से दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती है। वासना के नाश से पराधीनता मिटती है। इस बात को स्वीकार करने में कभी भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है।